गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 12 का एक चैप्टर बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1। इस लेक्चर में आपको बैलेंस शीट के डिफरेंट आइटम्स के हिसाब से उसका हेड और सब हेड समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। यहाँ है अंडर वाट हेडिंग्स विल यू शो द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट। कंपनी का बैलेंस शीट जो शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं उसमें बहुत सारा हेडिंग और सब हेडिंग्स होता है। तब जो भी बैलेंस शीट का आइटम है हेडिंग और सब हेडिंग के अंडर में शो करना पड़ता है। तो पूछा गया अंडर वाट हेडिंग्स, ये आइटम आप कहाँ शो करोगे। बहुत सारा आइटम्स लिखे हैं, एक एक आइटम देखते हैं। जैसे पहला आइटम है गुडविल। गुडविल हम लोग का एसेट्स होता है और एसेट्स में ये होगा नॉन करेंट एसेट्स होगा। तो गुडविल हम लोग का एसेट्स है, एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स के अंडर में सब हेड होगा इसका फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स में इनटेंजिबल, ठीक है, एसेट्स दो ही होता है, नॉन करेंट और करेंट। तो ये गुडविल हम लोग का फिक्स्ड एसेट्स इंटेंजिबल होता है, नॉन करेंट एसेट के अंडर में रहेगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लायबिलिटी है, ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, दैट इज हम लोग का ये करेंट लायबिलिटी है। गवर्नमेंट को प्रॉफिट के अगेंस्ट में टैक्स देना है तो ये करेंट लायबिलिटीज में आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कहलाएगा। ओके, तो करेंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। कॉल्स इन एडवांस, शेयर का पैसा एडवांस में मिल गया, ये भी हम लोग का करेंट लायबिलिटीज है। और करेंट लायबिलिटीज में अदर करेंट लायबिलिटीज कहलाएगा। शेयर का पैसा एडवांस मिल गया तो हम लोग का लायबिलिटी हो गया, दैट इज करेंट लायबिलिटी हो गया। अब करेंट लायबिलिटी में अदर करेंट लायबिलिटीज। लूज टूल्स एसेट्स है, करेंट एसेट्स है। इन्वेंट्रीज हुआ, दैट इज हम लोग का इन्वेंट्रीज। करेंट एसेट्स में सब हेड होगा इन्वेंटरीज। ओके, लूज टूल हम लोग का एसेट्स हो गया, एसेट्स में इन्वेंट्रीज, करेंट एसेट्स इन्वेंट्रीज। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस देखिए ये लॉस है। बैलेंस शीट एसेट्स में लॉस नहीं लिखते हैं, इसको लायबिलिटी साइड में दैट इज शेयर होल्डर्स फंड से डिडक्ट करके दिखाएंगे। डिडक्टेड फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर्स फंड हेडिंग में सब हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में कंपनी का प्रॉफिट लाइक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, पीएल अकाउंट, जनरल रिजर्व एटसेट्रा शो करते हैं। तो जो भी लॉसेस होता है, जो भी एक्सपेंसेस होता है उसको उसी से डिडक्ट करके शो करते हैं। ओके, ठीक, देखिए वैसा ही आइटम है शेयर इशू एक्सपेंस, सेम आंसर होगा। शेयर होल्डर्स फंड लायबिलिटी एंड इक्विटीज एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में डिडक्टेड फ्रॉम रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस करके शो किया जाएगा। ओके, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट पाना बाकी है, ये हम लोग का एसेट्स हो गया। एसेट्स मतलब करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में आएगा अदर करेंट एसेट्स। ठीक है, करेंट एसेट्स में अदर करेंट एसेट्स। मोर्टगेज लोन, ये लोन लायबिलिटी हो गया। नॉन करेंट लायबिलिटीज, चूंकि लोन है इसलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन है इसलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए दो है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, टाइम हुआ, ड्यू हुआ, पेड नहीं किए। एक्रूड बट नॉट ड्यू, अभी टाइम नहीं हुआ, एक्रूड किए। दोनों का दोनों लायबिलिटी है, दोनों ही एक ही कैटेगरी का है, करेंट लायबिलिटीज। दोनों का दोनों लायबिलिटी होगा करेंट लायबिलिटीज। अब करेंट लायबिलिटीज में अदर करेंट लायबिलिटीज।
दोनों ही अदर करेंट लाइबिलिटीज, दोनों का दोनों करेंट लाइबिलिटी है, अदर करेंट लाइबिलिटीज में आएगा। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू बोलिए, चाहे इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू बोलिए, दोनों एक ही हुआ। इसके बाद देखिए डिपॉजिट विथ कस्टम एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, हम लोग कस्टम अथॉरिटी या इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के पास डिपॉजिट किए हैं पैसा, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे डिपॉजिट होता है, इसलिए ये एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स होगा। पहला नंबर तो ये एसेट्स है, नॉन करेंट एसेट्स, इसमें आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, तो ये नॉन करेंट एसेट्स होगा, लॉन्ग टर्म बेसिस पे था, इसलिए लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लाइबिलिटी है, एक प्रकार का शॉर्ट टर्म लोन है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट करेंट लाइबिलिटीज में आएगा। करेंट लाइबिलिटीज में इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ओके, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के नाम से शो करेंगे। तो ये हो गया आपके सामने, एक बार आइटम्स को फिर से देख लीजिए। जैसे गुडविल हम लोग का फिक्स्ड एसेट्स इंटेंजिबल होता है, तो फिक्स्ड एसेट इंटेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स हुआ। क्लियर। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हुआ। कॉल्स इन एडवांस करेंट लायबिलिटी है, अदर करेंट लायबिलिटी हुआ। ओके। लूज टूल्स एसेट्स है, करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री हुआ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और शेयर इश्यू एक्सपेंसेस दोनों लॉस है, शेयर होल्डर्स फंड हेडिंग्स में रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस करके शो करते हैं। इंटरेस्ट एक्रूड पाना बाकी है, करेंट एसेट हुआ, अदर करेंट एसेट्स। ओके। इसके अलावा देखिए मोर्टगेज लोन, ये लोन है, लोन लिए हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस है, नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया। ओके। यहाँ देखिए इंटरेस्ट एक्रूड और इंटरेस्ट एक्रूड दोनों एक ही है, यहाँ इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू है, ये बट नॉट ड्यू है, दोनों डिवेंचर के ऊपर है, दैट इज लोन के ऊपर है, तो ये हमको देना पड़ेगा, दैट इज करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी हो गया। क्लियर है। डिपॉजिट कर दिए हम लोग किसी के साथ, अब कंपनी पैसा जमा करके रखा है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे है, इलेक्ट्रिक और कस्टम अथॉरिटी पर लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए पैसा जमा किया जाता है, तो ये हम लोग के लिए नॉन करेंट, ठीक है, ये हम लोग के लिए नॉन करेंट एसेट्स होगा क्योंकि लॉन्ग टर्म बेसिस पे है और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस के नाम से लिखा जाएगा। लास्ट आइटम रखे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ये एक प्रकार का शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म है इसलिए करेंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के नाम से रखा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।